से कम नहीं था। वो यहाँ पर आया किसी और चीज के लिए था, लेकिन उसके साथ तो बहुत ही बदतर हो गया। जो जिंदगी वो अपने गांव में बिता रहा था, उससे भी गंदी जिंदगी यहाँ पर थी। पर नजीब वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे रोड के बारे में पूछता है और तब जाकर उसको पता चलता है कि रोड वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी को तो ये तक याद नहीं है कि उसका नाम क्या है और वो खुद वहाँ पर कितने साल से फंसा हुआ है। टाइम का कोई ट्रैक नहीं था। अब ये सब जानकर तो नजीब की हालत खराब हो गई थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो घर पर पैसे नहीं भेज पाएगा और यहाँ पर अजीब तरह से फंस चुका है। अब रात होने पर नजीब जब सोता है तो वापस एक कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर साइनू और नजीब उसके सऊदी जाने से पहले एक दूसरे से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं। इसके बाद सीधा वो सीन आता है जहाँ पर नजीब हकीम के साथ अपने गाँव से शहर की तरफ निकल रहा था ताकि वो एरोप्लेन से सऊदी जा पाए। वहाँ पर वो साइनू और अपनी माँ से खुद का ख्याल रखने को भी कहता है और हकीम के साथ निकल जाता है और इस तरह से ये लोग सऊदी अरेबिया में उतरे थे। खैर प्रेजेंट टाइम में जब अगले दिन सुबह नजीब की आंख खुलती है तो पानी को लेकर फ्रेश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से कफील जूनियर आकर उसे मारने लगता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पानी पैसे से खरीदा करते और पानी वहाँ पर बहुत महंगा था। और तब जाकर वो बूढ़ा आदमी नजीब को रेत का इस्तेमाल करने कहता है। इसको सुनकर तो नजीब को और भी ज्यादा बेकार लग रहा था। तभी वहाँ पर पानी भरने वाला टैंकर आ चुका था, जिसके ड्राइवर को देखकर नजीब उससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता, यानी कि उनके लिए रोज का था। और इतने में ही वहाँ पर कफील जूनियर वापस आकर नजीब को मारने लगता है और वो इस बार अपने साथ बंदूक तक लेकर आया था, जिससे कि वो नजीब को शूट करने ही वाला था कि तभी उनकी पानी की टंकी भर जाती है, जिससे कि कफील जूनियर का ध्यान भटक जाता है। अब पानी को देखकर नजीब वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, यानी कि गांव के बारे में। तब हम देखते हैं कि नजीब साइनों के साथ गांव की नदी में आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जहाँ गाँव के अंदर उसके पास पानी की कोई कमी नहीं थी, वहीं यहाँ पर भीड़ इलाके में वो बूंद बूंद के लिए मोहताज था। और इसलिए कहा जाता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसलिए कहते हैं जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए, ना कि कहीं और जाना चाहिए। और जाओ भी तो इस तरह से कि पूरी प्लानिंग के साथ में। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि ये लोग रियल कंपनी के अंदर ही आए थे, लेकिन हुआ ये कि फ्राइडे की वजह से वहाँ पर छुट्टी थी, जिसके चलते कंपनी वाले शायद उनको लेने अगले दिन आते। या तो यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसी चीज का शेख ने फायदा उठा लिया, यानी कि इस कफील जूनियर ने। उसने देख लिया था कि इन लोगों को ना ही अरबी भाषा आती है, ना ही इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी प्रॉपरली आती है, तो वो किसी से हेल्प नहीं मांग पाएंगे, जिसके चलते वो उनको इल्लीगली यहाँ पर ले आया था, बेसिकली अपना नौकर बनाने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नजीब को मारकर उठाया जाता है और कफील उससे बकरी का दूध निकालने को कहता है और तब जाकर नजीब को समझ में नहीं आता कि आज वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। साथ ही साथ नजीब को दूध निकालना नहीं आता था, इसलिए बकरी उसको लात मार देती है। तब कफील खुद उसको दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीब को रोज दूध निकालना पड़ता, साथ ही साथ भेड़ बकरियों को चारा देना पड़ता, क्योंकि उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी कहीं पर दिखाई नहीं था, वो गायब हो गया था। नजीब आगे जब अपने शक्ल को एक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही साथ उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। उसको वहाँ पर आए हुए काफी महीने बीत चुके थे। अब नजीब को ये भी याद नहीं था कि वो वहाँ पर कब आया, कैसे आया, उसे कितना समय वहाँ पर और रहना पड़ेगा। पर जो भी था वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, रोने लगता है और अपनी जिंदगी वो खत्म करने का सोचकर एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाता है, जहाँ से कूदकर वो मरना चाहता था। लेकिन अचानक से ही उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर कुछ गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। खैर नजीब जब वहाँ पर जाकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक लाश थी, जिसको ऐसे देखकर पहचानना तो मुश्किल था, पर ध्यान से देखने पर उसे समझ में आता है कि वो लाश असल में उसी बूढ़े आदमी की थी जो कि नजीब से पहले बकरियां चराया करता था। अब या तो शायद से उसने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि ये सब वो और सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर शायद से यहाँ पर जो कफील था उसने ही उसे खत्म कर दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचा था। और मेरे ख्याल से यहाँ पर नजीब को और हकीम को भी इसलिए लाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पुराने जो सर्वेंट से वो बूढ़े हो चुके होंगे। खैर तभी वो गिद्ध नजीब के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब नजीब तो बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान और निराश हो चुका था। वो खुद का फ्यूचर उसके अंदर देख रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। उसको घर की बहुत याद आ रही थी और अब वो जाकर उस अचार को सूंघ